एक मैच की सुषमा के घर मिलने गए, तो उसके बाद वहाँ पर इनको चाय के लिए बताया गया कि चाय पीने के लिए बोला गया। तो जो जब चाय पिलाई गई उसमें कुछ ऐसा नशीला पदार्थ जो सुषमा ने मिलवा दिया था, राजेंद्र को पिलाया गया। जब ये बैठे तो सीमा, अनिल और सुषमा थे। अनिल ने वो चाय बनाई और सीमा ने स्पेसिफिकली सुषमा के कहने पे ये बोला कि आप हमारी चाय विदाउट शुगर, मतलब फीकी चाय बनाएं। तो जो फीकी चाय थी वो तो इन्होंने पी, और जो जिसमें मीठा डाला हुआ था, जिसमें बताया गया कि राजेंद्र को जो पिलाई गई, उसमें कुछ अन्य इस तरीके का कुछ सब्सटेंस मिलाया गया था जिससे उनको बेहोशी हो गई। जब बेहोशी के हालात में ये जब घटना जो हुई, उसके बाद सुषमा ने जो सुषमा के बताए हुए जो उसका वर्जन था कि उसने उनका गला घोटा और इस हत्या को अंजाम दे दिया। फिर सीमा वहाँ से चली गई और सुषमा और अनिल ने जो डेड बॉडी थी उसको अनिल की गाड़ी वरना के अंदर डाल के और उसको ठिकाने लगाने के लिए ये यहाँ से निकल गए। और रामपुरा जो पुलिस स्टेशन है अपना रेवाड़ी का, उसके क्षेत्र में जो हाईवे के आसपास का एरिया है, वहाँ पर इस बॉडी को फेंक दिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम था जिस संबंध में इन तीनों को, जो एक सुषमा है, सीमा है और अनिल है, तीनों को हमारी क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट करा है। फोरेंसिक ऑडिट और जब इसका फोरेंसिक हमने जांच कराई सीन ऑफ क्राइम टीम से, तो उसमें काफ़ी ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई जो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमें और पुख्ता तौर पर मतलब जानकारियां देती हैं। जैसे कि वरना के अंदर जो वॉमिटिंग अगर हमें मिली, उससे भी कुछ पुष्टि हो रही है कि इस तरह की घटनाक्रम उस गाड़ी के अंदर हुआ। मृतक के कुछ बाल भी वहाँ से बरामद हुए हैं जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम ने वहाँ से ड्यूरिंग इंस्पेक्शन बरामद करे हैं। और जो मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई थी उसके अंदर भी एक गोल्ड चेन का हवाला दिया गया था जो भी इनके पास से बरामद हुई है। तो ये सभी घटनाक्रम को एक ब्लाइंड मर्डर था जिसके अंदर हम 24 घंटे के अंदर हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम ने इस पर तत्परता दिखाते हुए, कार्रवाई करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में और इन संबंधित सभी व्यक्ति विशेष जो सस्पेक्ट थे उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी। सर, सुषमा राजेंद्र के संपर्क में कब से थी और ये योजना कब बनाई थी कि राजेंद्र को मारना? देखिए, काफ़ी लंबे समय से आपस में इनका आना जाना था और जानकारी थी, और पहले भी काफ़ी समय से इस तरीके से पैसे का इनका आपस में लेन देन था। लेकिन पिछले कुछ समय से इनके आपसी मनमुटाव होने के कारण और इस तरीके की कुछ संबंधित घटनाक्रम के दौरान ये काफ़ी सुषमा इस चीज़ से तंग थी कि बार बार वो पैसे मांग रहे हैं। अन्यथा कुछ और भी ऐसी वजह हो सकती हैं जिसके बारे में अब इनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और इनसे और गहनता से आगामी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ ली जाएगी। किस चीज़ से गला घोटा सर इसने? नहीं, अभी तक जो ICGS रिकॉर्ड है उसके किसी का घटनाक्रम को अपने हाथों से एक चुन्नी के माध्यम से उसका गला घोटा गया और हत्या को जो अंजाम दे दिया गया। और बाद में इसको और दूसरी तस्वीर दिखा देते हुए एक सल्फास का इस्तेमाल करते हुए इनके कपड़ों और इनके मुंह में डाला गया, ताकि जो घटनाक्रम से पता चले कि किस तरीके से या तो सुसाइड अटेम्प्ट है या अन्यथा कुछ और बात। तो ये जो भ्रमक सारी कहानी बनाने की कोशिश करी और सो जो बातें जो सस्पेक्ट्स थे उन्होंने इस घटनाक्रम को एक अलग दिशा देने की प्रयास करा ताकि पुलिस भ्रमित रहे और पुलिस सही एंगल पर जांच ना कर पाए। लेकिन समय रहते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इन सभी पहलुओं के ऊपर गया है, तो उसमें जानकारियां इकट्ठी करी गई और संबंधित जो टीम है हमारी, वो हमने डेड बॉडी रिकवर करने के लिए जहां पर इन्होंने स्पॉट बताया था वहां पर भेजी गई। जो पूछताछ में पता चला कि जो हत्या करी गई है उसमें बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने रेवाड़ी पे एक हाईवे के पास बॉडी को फेंक दिया गया है। क्योंकि 22 तारीख से ये अपने घर से निकले हुए थे और 23 तारीख को इस बारे में रिपोर्टिंग करी गई थी, तो संबंधित हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम ने रेवाड़ी की तरफ जब जाना शुरू करा और संबंधित जो हमारी रेवाड़ी पुलिस है उससे जब संपर्क करा, तो वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति विशेष लगभग 50 वर्ष के आसपास की जिनकी आयु है, उनकी एक डेड बॉडी रिकवर करी गई है हाईवे से। रामपुरा पुलिस स्टेशन है, उनके जुरिस्डिक्शन एरिया से ये डेड बॉडी को रिकवर करा गया और मॉर्चरी में वहाँ पर रखवाया गया था। तो जैसे ही इस सूचना को हमने जब आधिकारिक तौर पर वहाँ से हमें पुष्टि हुई, तो जो वर्जन्स यहाँ पर हमारे सस्पेक्ट्स के द्वारा दिया गया था उसको सही मानते हुए हमने कार्रवाई आगे अमल में लाई गई। और फिर जो व्यक्ति विशेष
जो सस्पेक्ट के तौर पे यहाँ पर पकड़े गए थे उनको हमने और गहनता से उनका पूछताछ करी, उनको अरेस्ट करा, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। इसके पीछे जो घटनाक्रम रहा, जो मॉडस ऑपरेंडी रहा, एक सुषमा नाम की एक महिला है जो 42 वर्षीय है, IMT सेक्टर 1 की निवासी है। इनके पास काफ़ी आना जाना था और पुराने जानकार थे, तो इनसे लेन देन भी था। राजेंद्र ने इनको 10 लाख रुपए बतौर कमेटी डालने के लिए जो सुषमा को दिए थे। सुषमा से जब पैसे वापस मांगे गए तो सुषमा ने बताया कि एक मेरी आगे फ्रेंड है डूंडा हेड़ा की, जो सीमा नाम की लेडी है, उनको इन्होंने पैसे दे रखे हैं। तो राजेंद्र के प्रेशर डालने पर राजेंद्र ने बोला कि आप क्यों नहीं सीमा को बुला के एक बार आप मेरी बात कराते, क्योंकि पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, जो एक अनिल और है, क्योंकि सुषमा का जो काम है वो कंस्ट्रक्शन संबंधित काम है और जो सेटरिंग वगैरह है उसके संबंध में काम करती है। तो जो सेटरिंग वगैरह का सामान, लोडिंग अपलोडिंग और जो व्हीकल्स यूज़ करे जाते हैं वो अनिल द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। और सुषमा ने अपने साथ अनिल को और सीमा को योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने साथ लालच दिया और शामिल किया। और फिर राजेंद्र को बताया कि आप 23 तारीख को शाम को मेरे घर आ जाइए, सीमा को हमने बुला रखा है। अनिल वहीं पर उपस्थित था, तो सीमा वहीं पर थी और राजेंद्र जब शाम को IMT सेक्टर